I am Dr. Wasim, consultant physiotherapist and director Rehab Cure। आज हम आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव मटेरियल लेके आ रहे हैं जो कि नेक प्रॉब्लम के बारे में है, स्पेशली उन लोगों में जो कि बैंकर्स हैं या ऑफिस वर्कर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग्स होती हैं, प्रोलॉन्ग एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली नेक की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। या उन लोगों के लिए जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी नेक पेन अक्सर रहती है, ड्राइव बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी नेक पेन रहती है। सो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने क्लिनिकल सेटिंग रिहैब क्योर के हवाले से बताना चाहूँगा, जिसमें हम 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन और स्पीच थेरेपी। और अगर आपको हमारी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप इंस्टा केयर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी प्रोफाइल को देखने के लिए। नेक पेन मोस्ट कॉमनली बैंकर्स में, आईटी वर्कर्स में, डेंटिस्ट में, प्रोलॉन्ग सिटिंग जो टीचर्स हैं उनमें बहुत कॉमन है। अलॉन्ग विद दैट जो ड्राइविंग प्रोलॉन्ग करते हैं उनमें नेक पेन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। अब नेक पेन होती क्यों है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक पेन जो है बेसिकली अबनॉर्मल पोस्चर की वजह से हो सकती है। अबनॉर्मल पोस्चर के अलावा अगर वेदर चेंज आया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आने की वजह से हमारे मसल स्पैज़म में जाते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि बल पड़ गया गर्दन में, वो पॉसिबल है। इसके अलावा वो लोग जिनको आई साइट का इशू है उनमें नेक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और स्पेशली आईटी वर्कर्स जो हर वक्त कंप्यूटर या लैपटॉप्स के आगे या मोबाइल्स के आगे फोकस रखते हैं और उनका विजन का इशू है, उनको नेक पेन होता है। वो लोग जिनका बैक का इशू है, लोअर बैक का इशू है, और वो लोअर बैक को ट्रीट नहीं करवाते, उनकी वजह से भी नेक पेन में इशू आ सकता है। जिन लोगों को कंधे का मसला रहता है, फ्रोजन शोल्डर रहता है, जो कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह वीडियोस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे इसके क्या सोल्यूशन होते हैं, तो उन लोगों को भी नेक पेन का प्रॉब्लम रहता है। ये मेजर कॉजेज है नेक पेन की। जिन लोगों को नेक पेन है, कॉमनली उनको जो सिम्टम्स फेस करना पड़ते हैं, उसमें जो सबसे पहला सिम्टम है वो है पेन। देखिए कि जब आपको नेक में पेन होती है और अगर वो सर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको ट्रीटमेंट की यहाँ ज़रूरत है। यूजुअली नेक पेन जो है 1-2 दिन में अगर सेटल हो जाए, इसे हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग है। नेक पेन खुद से ट्रीट हो गई, खुद से ठीक हो गई रेस्ट करने की वजह से। लेकिन अगर वो 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रही, तो यू शुड कंसल्ट प्रॉपर प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट और अ डॉक्टर। नेक पेन के अलावा मजीद क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उसमें जो मेजर सिम्टम है वो है मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन, लॉस ऑफ मूवमेंट। यूजुअली जिन लोगों को नेक पेन रहता है उनकी गर्दन जो है वो एक खास रेंज तक हिलती है, और उसके बाद जो है उनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा होता है, या उनको हेडेक हो रहा होता है, या आई पेन आ रहा होता है, या ईयर के लेवल पे पेन आ रहा होता है। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको नेक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। उस दौरान उनके पट्टे शरीर अकड़ जाते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे हर जिस्म का सारा हिस्सा जो है वो खिंचा पड़ा है, उनसे मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही होती है, कंसंट्रेशन करने में मुश्किल हो रही होती है। और जो कॉमन सिम्टम आता है वो है पोस्चर का ख़राब होना। यूजुअली नेक पेन वाले लोग जो है उनका पोस्चर इस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है कि उनकी पोक चिन हो जाती है, आगे की तरफ चिन आ जाती है उनकी, या अगर आप ईयर लेवल्स को देखें तो उनके ईयर लेवल्स में चेंज आ जाता है, या आई लेवल में चेंज आ जाता है, या आईब्रो लेवल में चेंज आ जाता है। सो इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो राइट टाइम पे अगर ना लिए जाएं तो नेक पेन जो है वो खराबी की तरफ ले जाती है, क्रॉनिक हो जाती है। और जो जोड़ हैं, जो हमारी वर्टेब्रास के जोड़ हैं, हमारी नेक के अंदर जो जोड़ पड़े हुए हैं, उनमें घिस के जोड़ जो है वो एक तो अकड़ भी जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके सामने मैं जिस एंगल पे बैठा हुआ हूँ, दिस पोस्चर इज नॉट गुड, और पोस्चर शुड बी लाइक दिस। कॉमन जो प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में होता है या अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी जो लोअर बैक है, लोअर बैक को इतना ज़्यादा टाइट कर लेते हैं और उनको लगता है कि उनका पोस्चर ठीक हो गया। हालांकि जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आपका जो मिडिल बैक है, जहाँ मैं अपना थंब को फेर रहा हूँ, अगर आप मिडिल बैक को सिर्फ आगे कर लें तो आपकी लोअर बैक में भी चेंज आ जाता है और आपकी नेक वाले एरिया में भी चेंज आ जाता है। सो कीप इन माइंड कि आपका जो बेस्ट पोस्चर है वो मिडिल बैक को आगे करना है, रादर देन लोअर बैक को पुल करके रखना। बिकॉज जो लोग ज़्यादा लोअर बैक को पुल करके रखते हैं उनकी बैक इशूज़ भी आ जाते हैं और नेक इशूज़ भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज कि पेन हो रहा है। पेन के लिए डिफरेंट मोडालिटीज, डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। सबसे इजी सॉल्यूशन जो कि आप घर में कर सकते हैं वो सिंपल मसाज है। वो आप सिंपल ऑयल मसाज भी कर सकते हैं, जेल्स का मसाज भी कर सकते हैं, दोनों सॉल्यूशंस मौजूद हैं। यू कैन यूज दैट, अप्लाई इट ओवर द एरिया
आपकी पेन जो है उससे काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप नेक के स्ट्रेचेस कर सकते हैं। वो क्या क्या पॉसिबल स्ट्रेचेस हैं, मैं आपको अभी वही करके दिखाने लगा हूँ। गौर से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, बिकॉज इट्स नाउ द ट्रीटमेंट। और अगर ट्रीटमेंट गलत एंगल पे किया जाए तो उसके अपने नुकसान हैं। और आपको अगर लगे कि आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई कर पा रहे, नेवर ओवरडू, नेवर ट्राई। अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा ताकि आपको जो है आपकी प्रॉब्लम के बारे में सही सोल्यूशन मिल सके। ऐसा ना हो कि आप मजीद इंजरी कॉज कर दें, बिकॉज हमारे स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। सो कीप इन माइंड, इफ़ यू कैन डू द एक्सरसाइजेज, इफ यू कैन डू द प्रॉपर ट्रीटमेंट, गो फॉर इट। अदरवाइज द बेस्ट थिंग इज कि आप प्रॉपर जो है प्रोफेशनल को दिखाइए। अभी मैं आपको स्ट्रेच करके दिखाने लगा हूँ। लुक एट दिस, मैं सीधा होकर बैठा हूँ। उसके बाद मेरा जो एक हैंड है, फॉर एग्जांपल मैं अपने लेफ्ट साइड के मसल को स्ट्रेच करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पुट माई हैंड ओवर माई हेड। जैसे ही मैं उसको रखता हूँ उसके बाद मैं अपनी नेक को, अपने ईयर को लेके जाता हूँ टुवर्ड्स द शोल्डर। जैसे ही मैं उसको लेके जा रहा हूँ उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। आई एम वेरी स्लो, कंट्रोल मूवमेंट कर रहा हूँ और उस कंट्रोल मूवमेंट के साथ मैं आराम से पुल करके फिर आराम से छोड़ रहा हूँ। ये आप कर सकते हैं कंटिन्यूअसली 5 to 10 टाइम्स। होल्ड कितना दे सकते हैं जब आप पुल कर रहे होंगे वो 10 सेकंड का अभी आप रखिए, इससे ज़्यादा ना रखिए। फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगानी स्ट्रेच के लिए। अगर आप ये स्ट्रेच देते हैं तो इससे आपके साइड के मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। आई स्पेशली रिकमेंड यू पीपल कि आप ये एक्सरसाइजेस तो कर सकते हैं, बट फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको इससे बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज एक फिजियोथेरेपिस्ट की असेसमेंट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। वो एक एक वर्टेब्रा को, एक एक मसल को, लिगामेंट्स को, फेशिया को अच्छे तरीके से असेस करता है, पोस्चर को डिफरेंशिएट कर सकता है। सो ट्राई टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। वो आपको इजीली 1 or 2 डेज के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके आपका सोल्यूशन दे देगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेल्फ की तो जा सकती हैं, बट इनके अपने नुकसान भी हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग दीज एक्सरसाइज। सो जितने सोल्यूशंस दिए हैं, आप मज़ीद सोल्यूशंस के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास इंस्टा केयर का प्रोफाइल मौजूद है। गो टू इंस्टा केयर, फाइंड आवर नेम एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक आवर अपॉइंटमेंट। वी विल ट्राई कि आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए।